जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है। अब 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज़्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग ही ज़्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है देना होगा। तो आप समझ जाइए, ये तो प्रकोष्ठ है जदयू भाजपा की, नेता नीतीश जी थोड़ी हैं। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जेडीयू जो है उसको भाजपा खत्म कर देगी, तो क्या ये शुरुआत हो दिखने लगा? शुरू तो पहले ही हो गया था। शुरू तो तोड़ना तो चाह रही थी जब हमारे चाचा हमारे पास आए थे, यही बोल के ना आए थे, तो उसी टाइम से तोड़ना शुरू हो गया था। जब झारखंड में ऑपरेशन चल रहा था लोटस, महाराष्ट्र में चल रहा था, तो बिहार में भी चल रहा था। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि इसमें एससी कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन इस मसले पर ना चिराग बोल रहे हैं ना मांझी जी बोल रहे हैं। कुर्सी है ना, थोड़ा और अच्छा मंत्रालय मिल जाए, कुर्बानी तो देना रहे भाई चिराग जी। किसका कुर्बानी दे रहे हैं मांझी जी? किसका कुर्बानी दे रहे हैं? आप शराबबंदी के बारे में नहीं बोलते ना। अब जो उनके समाज के लोग जो जेल में हैं, उनके न्याय के लिए तो अब मुंह नहीं खुलता है। इन लोगों को क्या चाहिए? 2-4 सीट और चाहिए। जमाई आयोग का गठन हो ही जाना चाहिए अब तो, खुल करके जब कह ही रहे कि सब जस्टिफाई कर रहे अपने अपने दामाद को, तो जब जस्टिफाई कर रहे हो अपने अपने दामाद को तो कर लो। आयोग बनाने में किस बात का शर्म है भाई? कम से कम कोई कार्यकर्ता तो जगह बचता, वो तो जाता। एक सवाल यह है कि अगर 20 दिन बचे हैं, चुनाव आयोग आप लोगों को समय नहीं देता
ये भी स्पष्ट कर दे चुनाव आयोग कि हम नहीं मिलेंगे, है ना। उसके बाद जो हमको करना होगा करेंगे। कितने दिन का टाइम आप दीजिएगा चुनाव आयोग को? आप तो कल चाह रहे हैं मिलना, कल का भी हमें समय मांगा है। कितने दिन का टाइम दीजिएगा चुनाव आयोग को मिले, नहीं तो आप ये अगला कदम उठाएंगे? अगला कदम जब उठाएंगे, हर कदम पे आप लोगों को न्योता है, लेकिन आप चुनाव आयोग से तो पूछे भाई क्या कर रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे, बार बार क्यों गाइडलाइन चेंज कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। और जरा बिहार सरकार से पूछिए कि आपके अधिकारी आपदा में काम करेंगे या चुनाव आयोग का काम करेंगे, लोगों का जान माल देखेंगे या वोटर लिस्ट का कागज जुटवाएंगे। और इसीलिए एक मिनट बैठ जाइए, इसीलिए एक मिनट बात एक, इसीलिए भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। ये जो शुरू में कहा कि जो इंडिया गठबंधन का जो कैंपेन शुरू होगा करीब करीब, तो रास्ता मॉडल जो है हेल्थ का, उसको आपके यहाँ पर सरकार बनेगी यूपी इंडिया गठबंधन की। तो यहाँ पर भी आपको राजस्थान मॉडल हेल्थ का बनाया, मैंने बताया आपको, वो लागू किया जाएगा। ये प्रॉमिस करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपसे। जी आपको कुछ हमारे राजस्थान के